घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी पत्तियां सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने नहीं देती थीं। चारों ओर सन्नाटा था। बस कभी कभी पक्षियों की आवाज और दूर से बहती नदी की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। इसी जंगल में रहता था शेर वीर सिंह, जंगल का राजा, ताकतवर, खूंखार और बेइंतहा गर्व से भरा हुआ। लेकिन आज वीर सिंह अलग था। 3 दिनों से उसे शिकार नहीं मिला था। भूख ने उसके गुस्से को और भड़का दिया था। उसकी आंखें लाल थीं, पंजे कांप रहे थे और पेट की आग उसे किसी भी हद तक जाने को मजबूर कर सकती थी। जंगल में फंसी लड़की, उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में रहती थी अनन्या, एक समझदार, साहसी और दयालु लड़की। अनन्या अपने बीमार पिता के लिए जड़ी बूटियां लेने जंगल आई थी। उसे जंगल का रास्ता आता था, लेकिन आज किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक जमीन धंस गई। आह! अनन्या एक पुराने शिकारी के गड्ढे में गिर गई। गड्ढा गहरा था, ऊपर से निकलना नामुमकिन। उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन जंगल में उसकी आवाज कौन सुनता। भूखे शेर की आहट कुछ ही देर में जमीन कांपने लगी। भारी कदमों की आवाज, वीर सिंह। उसकी नाक में इंसान की गंध गई। उसकी भूख और तेज हो गई। आज तो शिकार पक्का है, उसने मन ही मन सोचा। वह गड्ढे के पास पहुंचा, नीचे झांका। एक डरी हुई लड़की, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, वहां हिम्मत भी थी। डर के सामने हिम्मत अनन्या जानती थी। अगर उसने चीख चिल्लाहट की तो मौत तय है। उसने कांपती आवाज में कहा, हे जंगल के राजा, अगर तुम मुझे खा भी लोगे तो तुम्हारी भूख बस कुछ देर के लिए मिटेगी। शेर चौंका। इंसान आमतौर पर गिड़गिड़ाते हैं, ये लड़की बात कर रही थी। अनन्या ने आगे कहा, लेकिन अगर मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगी जो कोई जानवर नहीं कर सकता। शेर का संघर्ष। वीर सिंह हंसा। एक कमजोर इंसान मेरा क्या भला करेगा? लेकिन फिर उसके दिमाग में दर्द उठा। भूख, उम्र और अकेलापन। जंगल बदल रहा था, पेड़ कट रहे थे, शिकार कम हो रहा था। अनन्या ने उसकी चुप्पी देख ली। तुम भूखे हो, लेकिन असली दर्द पेट का नहीं, दिल का है। यह सुनकर शेर दहाड़ना भूल गया। एक अनोखा सौदा। अनन्या बोली, मुझे 3 दिन दो। अगर मैं वापस नहीं आई तो तुम मुझे ढूंढ कर खा लेना। पूरा जंगल सन्न। इतना साहस? वीर सिंह ने सोचा। वैसे भी मैं भूखा हूं, भाग गई तो क्या जाएगा। उसने पंजे से गड्ढे की मिट्टी गिराई और अनन्या किसी तरह बाहर आ गई। गांव की तैयारी। गांव लौटकर अनन्या ने सबको सच बताया। गांव वाले डर गए। शेर हमें खा जाएगा, जंगल में मत जाना। लेकिन अनन्या नहीं डरी। उसने गांव वालों को समझाया, शेर हमारा दुश्मन नहीं, हमने उसका जंगल छीना है। 3 दिनों में गांव वालों ने मिलकर जंगल के किनारे